हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी मैंने क्या बोला था कि गैप अप होगा और गैप अप भी हुआ। और जिस लेवल पे मैंने बाइंग के लिए बोला था वो जो किया होगा, एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। तो आप लोगों को पता होगा, अगर आप पुराने व्यूवर हो आपको पता होगा कि मैं जो बताता हूँ आज 10 ट्रेड में से 8 से या 7 ट्रेड जो होता है सही जाता है, ठीक है। तो मेरा एनालाइज या प्रेडिक्शन जो भी बोल सकते हो काफ़ी अच्छा जाता है। तो आपको भी ऐसा करना है। देखो, मेरे करने पे अब मैं जो बता रहा हूँ उस पर मत जाओ, ठीक है। आपको कैसे सीखना है ये जाओ, मैं किस तरीके से बताता हूँ, क्या देखता हूँ, ये तरीके से आप ये कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट देखते हैं कि कल क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा होगा और इस ट्रेंड लाइन पर मैंने बताया था कि अगर इसके ऊपर जाएगा तो गैप अप की पॉसिबिलिटी बनेगी और गैप अप भी हुआ। लेकिन अब एक कंडीशन आ रही है, देखो यहाँ से गैप अप होके ये जो पॉइंट है, यहाँ से गैप अप होके यहाँ तक आया था। इस पॉइंट जो लास्ट हमारा पॉइंट आया था, ठीक है। वीक देखो यहाँ से हुआ था, यहाँ से अब क्या हुआ था, ये देखो ये जो कैंडल है इसका वीक यहाँ से रिवर्स हुआ था। यही कैंडल यहाँ से दोबारा रिवर्स हो रही है। तो क्या यहाँ से गैप डाउन होगा या गैप अप होगा, ये चीज़ देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ठीक है। अभी फिलहाल ये कहाँ पे है, ट्रेंड लाइन के ऊपर है, यानी अभी या गैप अप या फ्लैट ओपन हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ से एक अच्छा पोजीशन बनाना है तो पोजीशन कहाँ से बनाना हम लोगों को, ये जो अगर ट्रेंड लाइन ये जो है, ठीक है, देख सकते हो 400 के ऊपर, 400 के ऊपर एक टारगेट रहेगा 523,500। अगर इसके ऊपर जाता है तो एक अच्छा हम लोगों का बाइंग पॉसिबिलिटी बन सकता है। वो आपको 5 मिनट के चार्ट पे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो भी पॉसिबिलिटी देख रहा है, देखो यहाँ पे अगर इतना मार्केट, देखो ये इतना मार्केट ऊपर आने पे थोड़ा सा रेड कैंडल आना चाहिए। देखो कहीं भी यहाँ से ये जो यहाँ से देखो, यहाँ से कहीं भी ये रेड कैंडल नहीं था, लेकिन रेड कैंडल आना चाहिए लगातार। अगर ग्रीन कैंडल है तो फिर भी वो भी रिस्क है। अगर रेड कैंडल आकर थोड़ा सा कंसोलिडेशन होके वहाँ से जाता है ना तो एक अच्छा पॉसिबिलिटी बनता है कि बाइंग की पॉसिबिलिटी वहाँ से बहुत अच्छा बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से एक साइडवेज की पॉसिबिलिटी बनना चाहिए, यानी एक कैंडल और एक या दो कैंडल और यहाँ पे साइडवेज होना चाहिए, यानी कंसोलिडेशन होना चाहिए। बैंक निफ्टी में हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, ठीक है। सारे जितने भी इंडेक्स है लास्ट में हम लोग यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि अभी तो मैं निफ्टी के अकॉर्डिंग वो भी ये साइडवेज दिखा रहा है, बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा और यूएस मार्केट के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। ये सब कुछ जानने के बाद हम लोग लास्ट में डिसीजन लेंगे कि गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 50,000 का जो लेवल है, आप ये देख सकते हो, यहाँ पर मैं लिख दूँ, ठीक है। ये 50,000 का लेवल, देखो ये 50,000 का लेवल ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इससे पहले भी ये 50,000 का लेवल था, ठीक है। 50,000 का लेवल क्रॉस नहीं किया। ये वाला कैंडल यहाँ से देखो गैप अप आया, गैप अप आने के बाद ये यहाँ से रिवर्सल आया, ठीक है। ये कैंडल हैंगिंग मैन था, आपको पता है हैंगिंग मैन बनने के बाद ये रिवर्सल। लेकिन ये 50,000 के ऊपर अगर कैंडल सस्टेन करता है तो एक बाइंग की पॉसिबिलिटी बनेगी। और ये लास्ट टारगेट हम लोगों का जो टारगेट रहेगा ये ट्रेंड लाइन रहेगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों का होने वाला है। अभी फिलहाल कहाँ पे है, 49,700, यानी अप्रोक्स देखा जाए 49,800 के आसपास है। अभी 200 पॉइंट यहाँ से हम लोगों के पास स्पेस है, यानी या तो अगर यहाँ से आता है, देखो एक यहाँ से ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन ये चार्ट जो बता रहा है ना, ये गैप डाउन की पॉसिबिलिटी बता रहा है। अब देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के एक दूसरे का अपोजिट चल रहे हैं। तो अभी इससे अभी यहाँ पे देखो ये क्यों मैं गैप डाउन बोला हूँ, ठीक है। ये चीज़ देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर ये रेसिस्टेंस है, ठीक है, इस रेसिस्टेंस पे आओ, ठीक है। दोबारा हम आते हैं रेसिस्टेंस पे, ठीक है। देखो इस रेसिस्टेंस से क्या था हम लोगों का, ये रेसिस्टेंस इसको हटाते हैं, ये चलो अब यहाँ से हम करते हैं, ठीक है। अब करते हैं, अब यहाँ से देखो ये जो रेसिस्टेंस बना रहा हूँ, ठीक है। ये रेसिस्टेंस इसी रेसिस्टेंस के नीचे से आया है। तो जब भी यहाँ से ये आया है, यहाँ से रिवर्सन और यहाँ से ये देखो टॉप पे जाकर ये बना रहा है, यानी शूटिंग स्टार ऐसे बना हो सकता है, ठीक है। ये वाला अगर ऐसे पैटर्न यहाँ से रिवर्स हो रहा है तो यह शूटिंग स्टार बोल सकते, लेकिन ये शूटिंग स्टार नहीं है, लेकिन शूटिंग स्टार जैसे ये कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखो ये चीज़, अब देखो यहाँ से आप देख सकते हो ये जो कैंडल अगर जाना होता 50,000 के क्रॉस किया था तो इसके ऊपर सस्टेन कर देता, अगर ऊपर जाना होता तो। बैंक बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग ये चार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अब ये गैप डाउन की पॉसिबिलिटी बना रहा है, यानी बैंक निफ्टी और निफ्टी एक दूसरे का अपोजिट चल रहा है। हम आते हैं विक्स पे, विक्स चेक करते हैं विक्स क्या हो रहा है, ठीक है। विक्स पे देखो, विक्स मैंने क्या बताया था
ये 18 जो ये पॉइंट जो रहेगा यहाँ पे हम लोगों का क्या रहेगा, एक सपोर्ट रहेगा, ठीक है। इस सपोर्ट को तोड़ा और फिर मैंने बोला था ये दोबारा सपोर्ट बनेगा, देखो यहाँ पे आके कंसोलिडेशन हुआ, ये रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल। अब नेक्स्ट हम लोगों का जो टारगेट बनेगा ये 14 का बनेगा, ठीक है। 14 का अगर तोड़ता है तो 10 का, जैसे मैंने 10 का यहाँ से बताया था, 10 में एक अच्छा बाउंस आया था। देखो यहाँ से मैंने बताया था जब ये 20% की क्रैश आई थी, ठीक है, यहाँ 20% ये डाउन हुआ था। इसके बाद मैंने बोला था यहाँ से एक आना चाहिए, पॉसिबिलिटी बना और बना। नेक्स्ट यहाँ से मैंने बोला 32 तक जाएगा, 32 तक गया और वहाँ से क्रैश आया। मैंने ये भी बोला था कि इसका टच करने के बाद 18 तक आया, वो आया। अब यह 16 के आसपास, अगर इसको भी तोड़ता है तो फिर यहाँ तक ये 14 तक आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, अगर आपको विक्स पता होगा कि अगर मार्केट विक्स गिरता है तो मार्केट की बढ़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है, अगर विक्स घटता है तो क्या होता है आपका, मार्केट बढ़ने की पॉसिबिलिटी, अगर विक्स ऊपर जाता है तो मार्केट बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है, ऐसा होता है, माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यूएस मार्केट में, चेक करते हैं यूएस मार्केट में क्या हो रहा है। चलो यूएस मार्केट का मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। और इससे पहले मैंने क्या बोला था, जब तक इस जोन के बाहर नहीं आएगा, ये जो जोन है, ठीक है, ये हमारा रेसिस्टेंस है, ठीक है, इस जोन के यानी 39,000 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा और ये जो आपका है 38,400 के नीचे कैंडल सस्टेन नहीं करेगा, तब तक हम लोग यहाँ पे बाइंग सेलिंग नहीं करेंगे। ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, ये कंसोलिडेशन इसी कैंडल में चल रहा है, इसी जोन में कंसोलिडेशन चल रहा है, ये चीज़ मैं आपको बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाहर आने दो, फिर हम लोग करते हैं। अभी ये तो कंसोलिडेशन के ही जोन में है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टेक चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट टेक में क्या होने वाला है। नेक्स्ट टेक देखो, इससे पहले मैंने बताया था जब तक इसके ऊपर है तब तक बाइंग, और इसके ऊपर जाता है, ठीक है, ये वाला जो मैंने पॉइंट लिया था कि अगर इसके ऊपर रहता है तो फिर हम लोग बाइंग करेंगे, ठीक है। और 19,000 के ऊपर जाता है, 19,000 के ऊपर, यानी अभी भी 19,000 के आसपास, 19,000 ही चल रहा है, 19,000.95 चल रहा है, ठीक है। तो यानी अगर इसके आसपास है तो अगर जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर देता, यानी 19,000 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं कर देता मार्केट, तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। जो लोग बाइंग किए हैं वहाँ पे भी होल्ड कर सकते हो, ठीक है। यानी यहाँ से ये जो बता रहा है ये भी कंसोलिडेशन और ये भी कंसोलिडेशन, निफ्टी और बैंक निफ्टी एक दूसरे का अपोजिट है, यानी कल मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, चलो नेक्स्ट हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे कि कल हम लोगों का कल क्या हो सकता है। 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं, उस पर हम लोग चेक करते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे हम आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ से एक देखो एक अच्छा पॉसिबिलिटी बना हुआ है। यहाँ पे देखो ये जो कैंडल आई है काफ़ी अच्छा कैंडल आई है, ये कितने बजे आई है, ये जो आपका आई है 2 बजे के आसपास, ये 2 कैंडल काफ़ी अच्छा आई है, इसमें ट्रेड हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, देखो अब यहाँ से क्या करना है। देखो ये मार्केट पूरे ओवरऑल ये साइडवेज चली है, तो इसमें क्या हम लोगों को करना है, बाइंग कहाँ करना है, सेलिंग कहाँ करना है, ठीक है। सेलिंग मैंने बताया था कि जब तक इसके नीचे ना आ जाए, ठीक है, ये वाला पॉइंट, एक मिनट सॉरी, चलो ये मैंने बताया था कि जब तक ये, अब चलो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अब लिख के बता देता हूँ, 23,000 सॉरी 23,180 के नीचे जब तक कैंडल सस्टेन नहीं होता तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे पुट साइड, ठीक है, एंट्री नहीं करेंगे पुट साइड, ठीक है। ये हमारा एंट्री साइड है, अगर 180 के नीचे आता है तो फिर हम एंट्री बनाएंगे सेल साइड का, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 23,200 का स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 23,200, यानी एसएल हमारा रहेगा 20 पॉइंट का एसएल रहेगा, ठीक है, ये 20 पॉइंट का एसएल होने वाला है, ठीक है। अब टारगेट क्या हो सकता है, ठीक है, टारगेट हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो टारगेट हम लोगों का क्या होगा, इसको इरेज करके दिखाता हूँ, ठीक है। टारगेट हम लोगों का क्या रहेगा, चलो टारगेट हम लोग लिख सकते हैं डाउन साइड का, पहला टारगेट रहेगा हम लोगों का 23,100 का, दूसरा टारगेट 23,000 का। 23,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो हम लोगों को कहाँ लेना है, 22,975 पे, 22,975 पे एंट्री करना है, ठीक है। और टारगेट रखेंगे, पहला टारगेट हम लोग 900 का रखेंगे, दूसरा टारगेट हम लोग 800 का रखेंगे, 2-3 टारगेट हम लोग बना के चलेंगे, ठीक है। और अगर अप साइड यहाँ से गैप अप होता है, ठीक है, अगर गैप अप होता है तो हम लोगों को बाइंग कहाँ करना है, देखो इसके ऊपर करना है, यानी इसके ऊपर करना है, ठीक है। तो कहाँ पे करना है ये चीज़ हम लोग देखने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो एक पोजीशन आपका कहाँ है 300, एक पोजीशन है कहाँ पे 400, आपको बाइंग कहाँ करना है, ठीक है, बाइंग करना है 23,000, यहाँ पे लिखता हूँ बाइंग का पोजीशन, ठीक है। बाइंग का पोजीशन क्या रहेगा, बाइंग का पोजीशन रहेगा 23,400 सॉरी 425 पे,
425 के ऊपर जाता है तो फिर हम लोग एंट्री करेंगे। अगर इसका एसएल कितने का रहेगा, एसएल रहेगा आपका 23,400 का, 23,400 का टारगेट हम लोगों का रहेगा 23,500 का, 23,500 का हम लोगों का टारगेट रहेगा। ठीक है, 23,500 का टारगेट रहेगा। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से काफ़ी अच्छा जा सकता है, यानी 200-300 पॉइंट हम लोगों का अप मिल सकता है। यहाँ से 200 पॉइंट या 300 पॉइंट यहाँ से हमको अप मिल सकता है, तो यहाँ से काफ़ी अच्छा यहाँ से पोजीशन बन सकता है। ये सारे कंडीशन है। और कल जो होगा गैप यानी फ्लैट ओपन होने वाला है। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है और यूएस मार्केट कंसोलिडेशन में है तो फ्लैट हो सकता है। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।